अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो ते चोटियो चोटियो ते एंड पतलियो ते मोटियो सुटियो, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। चलें जी, आ, बढ़ते हैं आगे अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और कैसी हो लड़के? अरे मैंने आपका तो हाल पूछा नहीं है भाजी। ओ पहले हाल चाल वंड लेते हैं। रेस्कन रूसकन रहने दो जी, और छोड़ें जी, पता नहीं क्या है रेस्कन में। भाजी ये बताना, वो आपकी वो साथ वाली नेबर नहीं है, उसने दर्जी से कपड़े सिलवाए हैं? हाँ, मुझे लगता है उसने मेरा फैशन चोरी किया है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। भाई वो मुझे ये बताना, तुम्हारी काम वाली जो है ना, वो काम शाम सही कर रही है? ओ, हमारे वाले आके तो लेने मारना शुरू हो जाती है जी। ना 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 ना, आपके जीजा जी को नहीं 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 नहीं, वो तो हम नहीं मारने देते जी। दीवारों पे लिख के मार रही थी। हाँ, लेने वही वही। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इधर उधर की बातें औरतें करने में बड़ी खूब माहिर होती है। ये तो हकीकत है। मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। अच्छा जी, चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले जनाब, खामोशी और तकलीफ़ें, खामोशी और तकलीफ़ें, खामोशी इन तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान नहीं लेने आती, इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती है। कभी कभी जो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हो रही होती हैं ना, तकलीफ़ें आ रही होती हैं, वैसे तो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। तो ये कभी कभी ना हमारे साथ जो जुड़े लोग होते हैं ना, मक्कार किस्म के, चल्लाक किस्म के, उनकी भी पहचान करवाती है। उनकी पहचान बड़ी खूब होती है हमें, और यकीन माने उसमें घबराना नहीं है, उसमें और ज़्यादा मजबूत होना है। आप देखें कि कौन आपके साथ खड़ा रहा और कौन बागी हुआ भाग गया। सही है ना? तो फिर लोग चुन ले कि आपके साथ कौन मुखलिस है, कौन अच्छा है। खैर, यहाँ पे रश्मा रश्मा सिस्टर हैं। रश्मा सिस्टर, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। रश्मा सिस्टर ने कल मुझे कमेंट किया है, और मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा रश्मा सिस्टर नज़र नहीं आ रही, किधर है? तो उनका कमेंट मेरे पास है। उन्होंने कहा, नौशीन जी अस्सलामु अलैकुम, मैं बहुत दिनों से आपको कमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे मेजर मेजर में क्योंकि मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ है। 2 दिन हुए हॉस्पिटल से घर आई। मेरे मेरे पैर पर मेरी कार पूरी क्रैश हो गई है। मेरे दोनों लेग्स में बहुत इंजरी हुई है। मेरे लिए दुआ करना। लॉर्ड्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। आपने पहले तो मुझे इन्फॉर्म किया। खुदा की कसम, मैं ऊपर से नहीं कह रही, मैं सच में परेशान थी। मैं देख रही थी कि रश्मा सिस्टर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप मुसलसल जो है एक किस्म से टच में ही, एक किस्म से रहते हैं, आप राब्ते में ही रहते हैं। देखिए जी, कौन अब आवाज़ें दे रहा है पहले भी। फिर खैर, मैंने आपका कमेंट देखा, और मैं बड़ी हैरान हुई कि यार इतना कुछ हो गया आपके साथ। और चले, बहुत शुक्रिया, आपने फिर भी कमेंट करके अपनी हालत बताई। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे मेरी जान, मेरी शहजादी माँ सदके ते प्यो वारी। जल्दी से ठीक हो जाए। ये देखें, ये भी ज़िंदगी में हमारे लिए शायद थोड़ा सा इम्तिहान ही होता है, या आजमाइश ही होता है। एक बात याद रखें, हो सकता है अल्लाह का दिया आगे आ गया हो, क्या कहते हैं यार, हाथ का दिया अल्लाह ने आपके आगे मतलब कर दिया हो, कि आपको बचा लिया। अभी भी ये याद रखना। वे गजनी हो गई हैं इधर, साथ में नेबर हमारे आए हुए फैसल का पूछने के लिए। फैसल ज़रा बाहर गए। तो बात ये है कि
अल्लाह ताला ने जान बचा ली, अल्लाह ताला ने हो सकता है बहुत बड़ा कोई बहुत बड़े हादसे से आपको मज़ीद बचा लिया, यकीन माने। तो हाथ का लिया दिया जो है कहते हैं वो काम आ जाता है। माँओं की दुआएं जो है रंग ले आती हैं, वो बचा लेती हैं। तो जीती रहो मेरी जान, बहुत सारी आपकी सेहत के लिए दुआएं हैं, बहुत सारी प्यार मोहब्बत और दुआएं आपके लिए हैं रश्मा, मेरी शहज़ादी, नस्ल के मैं वारी जाऊँ। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा जी, साजिद साहब का कमेंट आया कल, कौसर का सामान सेल कर दिया, और बीच में जो है मैंने एक पॉइंट रखा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साजिद साहब जो हैं वो अपने वालिद को ना ले जाएं। मैं बड़ी हैरान कि साजिद साहब के वालिद तो ऑलरेडी गर्मियों में साजिद और सितारा के साथ रहते हैं, बाकी कुछ दिन जो है एक बेटे की तरफ, कुछ दिन दूसरे, बाकी वो जो दूसरा खालिद है जो है वो सऊदीया में रहता है, उसके पास पता नहीं वो रहता है या नहीं, लेकिन शाहिद और जाहिद का सुना है कि वहाँ उनके घर ज़रूर जाते हैं। तो इस हवाले से साजिद साहब ने मुझे कमेंट किया कल कौसर का सामान सेल वाली बात पे, गुन्ने वो तो बात बता के जाता कि सच में सेल कर रहे हो मकान का सामान, कौसर का बल्कि सामान या नहीं। अच्छा वैसे मकान का ही कह लें, कौसर कौन सा खरीद के लाई थी, कौसर के लिए भी तो इन्होंने ही खरीदा था। अच्छा साजिद सब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे अब्बू सभी बातों अच्छा बेटों सभी बेटों के पास रहते हैं और सभी अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब्बू अपनी मर्जी से हर एक बेटे के पास रहते हैं, चाहे अब्बू जितना दिन भी किसी के पास रहें। ये कहते हैं अब्बू अपनी मर्जी के मालिक हैं, रहते वो सबके पास हैं और बड़े अच्छे से बहुत अच्छे से जो है हम अपने बाप को रखते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं और जो है उनका मतलब हाँ बिल्कुल जी, हमने देखा है आप उनको शेप करवाने के लिए ले जाते हैं, उनके बालों की कटिंग कराने, शेप मतलब उनकी दाढ़ी है लेकिन वो सेटिंग सूटिंग जो भी होती है मर्दों की। अच्छा जी, उसके बाद जो है आप अक्सर उन्हें आइसक्रीम खिलाने भी ले जाते हैं, आप उन्हें मिल्क शेक पिलाने भी ले जाते हैं, हमने कई दफ़ा देखा है। और सितारा भी डब्बी में ड्राई फ्रूट उठा उठा के फिर रही होती है, अब्बू ये लो पास रखो, थोड़ा थोड़ा खाते रहा करो, सही है ना। वो भी बड़ी टेक केयर करती है, बड़ा ख्याल रखती है आपके वालिद का, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो खैर दूसरी जगह पे जहाँ जाते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ आपके अब्बू जो है अच्छी हालत में रहते हैं और सही पोजीशन में है, सही जगह पे है। वरना हमने इनको भी देखा हुआ है कि ना आया नादा बाबा गुलाम, बाबा गुलाम, वो कहता रात को मैं 3 बजे हॉस्पिटल था, सुबह में फिर गिर गया घर में और उसके बाद डॉक्टर ने बताया पीप है गुर्दों शुर्दों में, और उसके बाद अभी मैं व्लॉग बनाने निकला हुआ हूँ, मतलब के मेहनत मजदूरी करने के लिए निकला हुआ हूँ। उनको तो सुकून ही नसीब नहीं है, इस उम्र में भी वो रोटी रोज़ी की टेंशन में बैठे हैं, जमा पूंजी की टेंशन में बैठे हैं, माल जमा करने की टेंशन में बैठे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी हम बात करेंगे, हाँ अभी हम मेरे पास वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो ठीक है फिर आगे जो है कुछ हम ऐड करेंगे। उमर की शादी पक्की, रिश्ता हो गया, हाय और रब्बा मैं क्या एक ही उम्र की दुल्हन मिल गई। इन मियाँ बीवी को ना बस कोई ना कोई टॉपिक ही चाहिए जो जिनका नाम है वकार और फातिमा, और ये जो है ना मतलब ये हाईलाइट करने वाली बात है नहीं, आप ब्लॉग के अंदर दबा रही हैं इस बात को, इधर आप उठा रही हैं रिश्ता पक्का बात पक्की, इस तरह से बात कर रही हैं फातिमा। तो भाई कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ, सास ने वैसे ही कहा है कि किधर गए थे, क्या कर रहे थे, क्या मतलब क्या रिश्ता पक्का करने गए थे। तो वो कहती है नहीं अभी नहीं, अम्मी कहती हैं अपने पैरों पे खड़ा हो और घर बनाए। एक बात बताऊं, ये जब लड़कों की अगर जल्दी शादी करनी है ना, फिर लड़के को जिम्मेदारी ज़रूर देनी चाहिए कि बेटा ये घर बनाओ, छत बनाओ, उसको ना कदर होती है, अच्छी कदर होती है, घर की अहमियत का पता होता है।
جب آپ نے خود ہی اینٹیں لگائی ہوتی ہیں نا یا لگوائی ہوتی ہیں، آپ کو بڑا احساس ہوتا ہے گھر کا. جب آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہے نا تو پھر آپ کو قدر نہیں ہوتی اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، پھر بالکل قدر نہیں ہوتی. تو اچھی بات ہے. نجمہ اگر یہ سوچ رہی ہے کہ میرا بیٹا خود گھر بنائے گا، ٹھیک ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، کہتے ہیں پھر شادی ہوگی. پھر اس کی ساس کہتی ہے فاطمہ کی کہ آپ سے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے وہ میرے سے 2 سال بڑا ہے. وہ میرے سے بڑا ہے، میں اس سے 2 سال چھوٹی ہوں. میں حیرت ہوئی، اوے میں کہ اچھا اہلا دسو لڑکی ہو، پھر تو وہ 21-22 سال کا ہے نا. ہاں 21-22 سال کا ہے. اچھا یہاں پہ مصطفیٰ کے لیے بھی کافی سارے کمنٹ آ رہے تھے، کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے پہلے ان کی بات مکا لیں، ختم کر لیں، پھر بعد میں آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ جب فاطمہ اور وقار جاتے ہیں نا گھر تو اس کی ساس کہتی ہے اب میں تم لوگوں کو گاؤں نہیں جانے دوں گی، مطلب میں اکیلی بور ہوتی ہوں. تو میں حیران ہوئی کہ ان کی رشتہ دار تو الشبہ ہے نا، وہ بھانجی کی بیٹی ہے نا، آئی تھنک شانی جو ہے ان کی بھانجی ہے، اس کی یہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ان کا دل نہیں لگتا. اب تو پوتا بھی ہے تو بندہ تو ٹائم گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا جب چھوٹا بچہ گھر میں ہوتا ہے. تو یہ ان کی ساس کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں جانا، میں جو ہے بس میرا دل نہیں کرتا کہ مطلب میں جو ہے اکیلے رہوں. اور پھر وہ فاطمہ کہتی ہے آپ کو چھٹیاں نہیں ہوتی سردیوں میں؟ بتائیں آپ کو چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں سردیوں کی؟ تو ساس کہتی ہے ہوتی تو ہے، میں خود ہی نہیں کرتی، میرا دل ہی نہیں کرتا چھٹی کرنے کا، کہاں جائیں. بیٹے نے کہا اب اگلے سال میرے ساتھ چلنا ہے سسرال، مطلب نواں کوٹ جانا، بہت مزہ آئے گا. آئے ہائے ہائے، سنیا؟ ہاں سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ آ جانی چاہیے. ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے، بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سالو ہم ڈوب گئے، ہم برباد ہو گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنا کنٹینٹ بنائیں اور آگے بڑھیں. ہم تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، ہماری تو کودے والی ہو جاتی ہے، آڈینس کر دیتی ہے، اور ہمیں مجبوراً ستارہ کے نام کے تھمبنیل لگانے پڑتے ہیں، پھر جا کے ہمارے ویوز آتے ہیں. اب نا اپنے ہی ایک اورا بناتے ہیں، اپنی ٹیم بناتے ہیں، ٹیم ورک کر کے پھر چلتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کتنا صبر تحمل اور بڑے طریقے سے ان لوگوں نے کنٹینٹ بنایا ہے. یہاں پہ جب ستارہ ہوتی ہے اس نے روٹی دکھائی، انہوں نے 4 کیمرے اور سر کے اوپر لگا کے، گاؤں جب وہ آئی ہوتی ہے تو انہوں نے بھی 4 کیمرے لگائے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی روٹی دکھا رہے ہوتے. دیکھیں میں نے رکھی روٹی، یہ بھی ستارہ کھا رہی ہے اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اور دیکھو دیکھو وہ بھی ہمارے کھانے کی ویڈیو بنا رہی ہے. تو مطلب وہ سیم چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا ناظرین کچھ نہیں ہوا. یہاں پہ سیپریٹ ایک ہی گھر میں سیپریٹ انہوں نے کنٹینٹ بنائے ہیں، الگ الگ ویڈیوز بنائی ہیں. بڑی مجھے حیرت ہوئی. لیکن ہاں ایسا ضرور لگا ہے کہ یہاں پہ اچھی خاصی گیم پلان چل رہا ہے، اور اس میں ہوا کیا ہے کہ مل جل کے اب یہ کنٹینٹ بنایا کریں گے. یہ بھی بہت بڑا کنٹینٹ ہوتا ہے کہ یار آؤ چھٹی منانے گاؤں چلتے ہیں، اور وہاں پہ پھر لوگ دیکھتے ہیں جب آپ مل جل کے تھمبنیل لگا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا ڈیفرنٹ آ جاتا ہے آپ کے ولاگ میں، چینجنگ آ جاتی ہے. تو یہ اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اماں کو بھی ساتھ لے جایا کریں گے، مل جل کے اس طریقے سے ہم کنٹینٹ بنائیں گے. اب تو گھر کی حالت بھی اچھی ہو رہی ہے. نجمہ کی کہتا ہے کہ اماں ہم نے بہت مزہ کیا ہے، بڑا مزہ آیا ہے وہاں پہ، اور باقی جو ہے آپ نے ہمیں بلا لیا، ہمیں تو مزہ آ رہا تھا وہاں رہنے کا، چھٹیاں گزارنے کا، بہت چس آ گئی تھی وہاں پہ. تو وہ بکار مطلب کہتا ہے ماں کو، تو کہتی ہے ہاں میں اکیلی جو تھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے آپ کو بلا لیا میں نے. باقی وہی وقار جو ہے فاطمہ کے بلاگ میں بھی کہہ رہا تھا دیکھو میں نے میرر لگوا لی ہے، تم نہیں تھی
تمہارے آنے سے پہلے پہلے میں نے لگوا لیا. میں نے کہا خرچے میرے بچ رہے ہیں. تو وہ بڑی حیران پریشان ہوئی کہ میں تمہاری ہیلپ کرواؤں, میں تمہارے ولاگ بناؤں. بات بھی صحیح ہے. بلکہ جو پارٹ نجمہ نے ویڈیو کا ٹرم کیا تھا اس میں عائشہ گاڑی چلا رہی تھی اور نجمہ ساتھ تھی, بچے بھی ساتھ تھے. آگے جو ہے وقار اور فاطمہ تھے اور وہ مسلسل کیمرہ ایسے کر کے جا رہی تھی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو اس کے کام, وہ ولاگ وہ آفس سے آتا ہے تو ہماری بیٹی نے ہر ٹائم کیمرہ پکڑا ہے. یہ والا بھی چینل چلاتی ہے, وہ والا بھی چینل چلاتی ہے, اور جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ مل کے واپسی پہ آ کے ولاگ بناتا ہے. تو نجمہ کہنے لگی اس کا یہ چھڑال تو میں ہی کہہ رہی ہوں, جڑی نال بیٹھی ہے نا, اس کو کیمرہ پکڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. مطلب فوزیہ کا کہا. اور کہتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ ماں ہی کیمرہ پکڑے. مطلب وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میری ہیلپ کرو, گھر میں بیٹھے ہو, پڑھتے بھی نہیں ہو, تو تم کیمرہ پکڑو اور گھر میں ولاگنگ وغیرہ دکھاؤ. بہن کو دیکھو, وہ دیکھو ہسبینڈ کام بھی کرتا ہے, کماتا بھی ہے, اس کے باوجود ہماری لڑکی بھی کماتی ہے. آپ کو پتا ہے وہ وقار سے زیادہ کماتی ہے فاطمہ, اور اس کے ویوز دیکھو. تو پھر وہ بولنے لگ گئی نا وقار کو کہ میں سارا اتنا کچھ کرتی ہوں, کہہ رہا تھا تمہارا اکاؤنٹ بھی کھلوانا ہے ابھی, تو کھلواؤں گا تمہارا اکاؤنٹ, یہ ہے وہ ہے, اس طرح سے باتیں کر رہا تھا. تو اچھی بات ہے, اپنی ولاگنگ کرے, اپنے پاس پیسے اپنے پاس رکھے, سیو کرے. تو اس طرح سے ان کی باتیں چل رہی تھیں. خیر شیشے کو دکھا کے کہہ رہا تھا یہاں پہ ٹک ٹاک بنایا کرنا, ریلیں بنایا کرنا. پھر وہ کہہ رہی تھی میں نے کچھ چیزیں لینی ہیں, کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں نے ادھر سارے خرچے کر دیے ہیں. تو یہ جب سے بندی ان کے گھر آئی ہے اس کے بعد ہی ان کے کام شام سنورنے لگے ہیں, ورنہ تو ان کا بھی حال و بے حال تھا. گھر اتنا اچھا نہیں تھا, صاف ستھرا نہیں تھا بھائی. اچھا جی, اب آتے ہیں سرپرائز گفٹ ان باکسنگ. ستارہ کا ولاگ جو ہے وہ بھی دیکھا. دیکھو لوگ یہاں پہ میٹ اپ کر کر کے اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں اور وہ چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ستارہ جو ہے اپنی مستی میں مست ہے. کوئی رشتہ دار بال کھینچ رہے, کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے, کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, الزام تراشی لگا رہے ہیں. کچھ رشتہ دار انہی کو, ستارہ کو ہی دھمکیاں دے رہے ہیں پٹھی سیدھی. کوئی جو ہے مطلب کوئی چیزیں کر رہا ہے تو کوئی چیزیں کر رہا ہے, لیکن ستارہ اپنی مستی میں مست ہے. وہ اپنی مطلب اپنی زندگی میں, اپنی بہاروں میں ہے. دیکھ رہی تھی موج مستی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے ہو کے ویڈیو بناتی ہیں, اپنا گھر دکھاتی ہیں, اپنا کھانا پینا دکھاتی ہیں, اٹھنا بیٹھنا دکھاتی ہیں, اور بس اسی میں مست ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لگے رہو تسی, لگے رہو, سر پاڑو سالو, بول لو جتنا بولنا ہے, کر لو جو کرنا ہے, تم لوگوں نے کرتے رہو. تقریباً اس نے یہی فی الحال انداز اپنایا ہوا ہے. تو خیر یہاں پہ سیلیبریشن کی, بچوں نے موج مستی کی, جیسے کہ آیت کی برتھ ڈے تھی, پھر ان باکسنگ بھی ہوئی اس کی کہنے نے گفٹوں کی. ٹھیک ہے جی, پہلے تو ہم نے برتھ ڈے کی بات کرنی ہے بھائی. جو برتھ ڈے انہوں نے منائی ہے نا, اور وہ بھی اپنے گھر جو منائی ہے, میں کہتی ہوں سب نے پسند کیا, سب نے بہت زیادہ. ایک آدھ پارٹی ہونی چاہیے باہر, مطلب سب کی گھر میں بھی بیٹھ کے آپ نہ کرو, پھر ایک جیسا ہی سارا سسٹم ہو جاتا ہے. کریں باہر, گارڈن شارڈن جو ہوتے ہیں بک کرواتے ہیں آپ لوگ, وہ بھی کریں, وہ بھی اچھا لگتا ہے. بگ بلاگر ہیں آپ, کنٹینٹ کریٹر ہیں آپ, پھر سال میں ایک آدھ دفعہ دعوت بھی ہو جاتی ہے, سمجھا کریں. آپ کے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں آپ ویسے بھی دعوت رکھ لیا کریں. میں بھی اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں ہم لوگ جو بھی چیز پکاتے ہیں نا بھیجتے ہیں نیبرز میں, لیکن ہمیں ویسے بھی نا زیادہ مقدار میں بھی کھانا بنا کے جو ہے بانٹ دینا چاہیے. انہیں اچھا فیل کرائیں کہ ہمارے نیبرز میں اچھی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے, احساس دلایا کریں کہ ہم ہیں. بلکہ ہماری ایک سامنے والی جو
कुछ टाइम पहले एक बंदी फौत हुई थी, आप लोगों को याद होगा, मरियम, एडवोकेट थी वो, लेक्चरार भी थी, यूनिवर्सिटी भी जाती थी लेक्चर वगैरह देने के लिए। तो उसने मुझे एक दो दफ़ा कहा, नौशीन सिस्टर मैं जो है ना फ़ील किया कुछ। मैंने कहा क्या फ़ील किया? कहती है यार वो नेबर में से ऐसे ऐसे चीज़ें बांट रहे थे, कुछ था पता नहीं क्या था, तो मेरे घर नहीं आया, मुझे फ़ील हुआ है कि हम कोई गैर है। मैंने कहा बेटे आप लोग घर नहीं होते, घर हो ना, अभी उसकी नई नई शादी हो के आई थी ना, यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे। तो मैंने उसे कहा कि आप घर नहीं होते, इसलिए हम तो आपको फ़ोन कर देते हैं, आप कहती हैं अच्छा भाई हम रात के 9 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, 7 बजे आएंगे, तो फिर हम रख देते हैं, जब आप लोग आते हैं हम उठा के दे देते हैं। तो हाँ कहते हैं मैंने दूसरों का फ़ील किया। मैंने कहा फ़ील नहीं करते होते, परेशान ना हो। फिर मैंने भी ये बात सोची कि हाँ यार फ़ील होता है कि आप अगर किसी का ख्याल नहीं रख रहे। हमें यहाँ पे बहुत पुराने बैठे हुए शुरू से, पहले पहले नए घर जो बने थे उनमें से हमारा भी है, तो जो भी आता है ना हमें माँ बाप की तरह देखभाल करनी पड़ती है, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है और रखते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए वैसे भी, और ख़ास कर आपके मिलने मिलाने वाले कोई लोग हैं तो उनके साथ भी पार्टी शार्टी होनी चाहिए, मिलना मिलाना होना चाहिए। लेकिन घर में जो सितारा ने रखी है पार्टी, ज़बरदस्त हो गया, कमाल धमाल हुआ है। एक तो सर्दी, ऊपर से बच्चों ने जो एंजॉय किया, जो मस्ती की है म्यूजिकल चेयर और पता नहीं डांस और पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लड़के बेचारे साइड पे बैठे थे, मुस्तफ़ा भी, और बच्चा कौन सा था, और भी एक बच्चा बैठा था, आई थिंक सायरा का भाई था या कुछ था। तो मैं देख रही थी। अच्छा जी, सितारा ने लगाई है रील लगाया, मुस्तफ़ा से याद आया फिर मैं भूल ना जाऊँ, तो कहा यह जा रहा है कि मुस्तफ़ा कनाडा जा रहा है। तो भाई अभी मुस्तफ़ा छोटा है, मुस्तफ़ा कनाडा नहीं जा रहा। सही है जी, कहा जा रहा है मुस्तफ़ा कनाडा जाने का प्रूफ, अचानक से ये प्लान, भाई ये जा रहे हैं। और दूसरा फिर उसी रील को जो है नैना ने लाइक किया हुआ है, इसने अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं किया। और कहा यह जा रहा है कि नैना ने एक्सपोज कर दिया इनके रिलेशनशिप को। तो भाई सितारा के पास इतना वेला टाइम नहीं है किसी के लिए कि उसे पहले ढूंढ के फिर उसे ब्लॉक मारे। तो कर दिया लाइक उसने, तो कर दिया, करने दो, करती रहे लाइक है। जब पुट्ठे सीधे बयानात दे या पुट्ठे सीधे आके कमेंट करे फिर तो बंदा चलो पकड़ के करे भी सही। या फिर सितारा की नज़र नहीं पड़ी होगी, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लाइक होते हैं, और ढूंढती रहे किसने मुझे किया है किसने नहीं किया। कभी कभार किसी की ऊपर नज़र पड़ जाती है, हार्ड वगैरह भी दे देती हैं, वो दिल देती हैं उनको कमेंट को, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई उसने जो है उस रील को लाइक कर दिया है। नैना ने कहा यह जा रहा है कि लाइक क्यों की है, ये सारे मिले हुए हैं, इस तरह से बातें हो रही हैं। बाकी रही मुस्तफ़ा की बात, तो भाई वो मुस्तफ़ा के लिए वैसे ही सितारा ने रील लगाई है। बेटियों की रील लगाती रहती है, बेटे की ज़रा कम लगाती है, नज़र भी लगती है वैसे तो खैर इसलिए जो है उसने अपने बेटी की वो की हुई थी। और अभी से उसके दिल को कुछ हो रहा है, जाना तो है उन्होंने। अगले दिन भी जब पौधे लगवा रही थी वो कह रही थी 1-2 सालों में हो जाएंगे ना, फल लगेंगे ना पौधों को, मेरे बच्चे खा के जाए, मैं कहती हूँ। तो मुस्तफ़ा की तैयारी तो है, उसने बताया हुआ है सितारा ने, लेकिन अभी नहीं जा रहा, अभी तो वो आई थिंक 9th में है। खैर यहाँ पे जो है ये भी बात क्लियर हो गई। और दूसरा ये कि सितारा ने जनाब पसंदीदा एक केक अलग से मंगाया हुआ था, फिर साजिद ने भी अलग से केक मंगा लिया। केक इनके घर ज़्यादा हो गए, आने जाने वाले लोग भी लेके आते हैं और ज़्यादा केक हो गया, फिर इन लोगों को बांटना भी पड़ा आयत की बर्थडे पे। साजिद साहब की शॉल बड़ी फेमस रही, अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता सितारा जो है साजिद की पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहती हैं, बहुत अच्छी चेंजिंग होती है। मतलब अगर उन्होंने अच्छी सी शलवार कमीज़ पहनी हुई है साजिद ने, तो फिर उसके ऊपर अच्छी सी शाल ओढ़ना तरीका सलीका, कई लोगों का बड़ा स्टाइल होता है शॉल लेने का, लड़के ऐसे इधर से रखी होती है और इधर से
बैक पे करके कुछ होता है, डाली होती है शॉल, अच्छी लगती है। तो खैर वो भी हमें दिखाया, और सितारा का रेड ड्रेस वो भी खूब जच रहा था, प्यारा लग रहा था। घर में बहुत ज़्यादा मज़े का माहौल था, डबल मज़ा था। डबल मज़ा ये कि बच्चों ने ही इंजॉय किया, बच्चों ने खूब मस्ती की, सर्दी से बचे रहे, बड़े बूढ़े सारे, किसी को कोई टेंशन नहीं थी। बाहर ठंड थी, शदीद सर्दी थी। तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने मेन्यू मंगवाया हुआ था ज़बरदस्त किस्म का, जिनसे पहले भी इन्होंने मेन्यू मंगवाया था, कोई 10-15 जो होती हैं, पिज़्ज़े हो गए, बर्गर, शवारमे, पता नहीं क्या कुछ, नगर्स वगैरह सारा कुछ वो मंगवाए। और फिर उसके बाद खाना शाना भी खिलाया। जो मेहमान आए हुए थे, ढेर सारे मेहमान थे, इरफान फैमिली, टीचर, फायजा, तायरा, उसके बाद रहीला, सोनिया, उसके बाद सुमेरा, बड़े लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था, और खूब जो है इन लोगों ने मस्ती की। और फिर गिफ्ट, तोहफे, तोहफ़ भी मिले जनाब। सितारा ने कहा कि मैं आयत के लिए आज बड़ी मुझे खुशी हुई है जब मेहमान वगैरह चले गए। तो कहती है मुझे अच्छा लगा, मुझे जब इसने कहा ना मामा मैंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने, मैंने कहा बेटा मैं थकी हुई हूँ, थक गई। जाहिर सी बात है, खाने खिलाने, उठाने, बच्चों को तैयार करना, खुद तैयार होना, ब्लॉगिंग भी साथ साथ करना, सारी मैनेजमेंट को देखना, खाना सर्व करना अपने हाथों से, हर चीज़ बंदा कर रहा होता है, तो एक जिम्मेदारी होती है, थक जाता है बंदा। तो खैर कहती है मैंने जब कहा ना तो इतना अच्छी है। इस उम्र के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, हालांकि नहीं नहीं मैंने अभी करना है, ये वो है। तो आयत भी साथ बैठी थी, तो आयत कहती है मामा मुझे अच्छा लगता है, मैंने आपकी वजह से, आपकी खुशी की वजह से अभी गिफ्ट अनबॉक्सिंग नहीं कर रही, दूसरे दिन करूँगी। ये वाली इतनी क्यूट लगी ना उस बच्ची की बात के, देखो उसमें एहसास होता जा रहा है, अभी छोटा सा बच्चा है, वरना होता है ना ज़िद्दी होता है, नहीं मानते बात को ना। तो कहती है सितारा, कहती है रियली, कहती है हाँ मामा आज आपके लिए आपकी खुशी के लिए मैं ना गिफ्ट अनबॉक्सिंग नहीं करी, मैं कल करूँगी। सो क्यूट, बहुत अच्छा लगा। खैर फिर दूसरे दिन इन्होंने की अनबॉक्सिंग, और जब अनबॉक्सिंग की तो भाई ज़बरदस्त किस्म के गिफ्ट मिले हैं। आयत को बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट मिले हैं, और सर्दियों के कपड़े, कोटियाँ सारा कुछ मिल गया। ये बड़ा ज़बरदस्त था भाई, बड़े ज़हीन बंदे हैं, ज़हीन लोग हैं। कोई जैकेट लेके आया है, सर्दियों के हवाले से शॉपिंग की है यार, वरना जो पेंसिलें इकट्ठी होती हैं बच्चों को कलर वाली, या कोई बहुत ज़्यादा इनके पास वो है टॉयज़, बहुत ज़्यादा उनके कमरे भरे पड़े हैं बच्चों के, लेकिन कपड़े तो जितने ले लो कम है भाई, हर साल वो पिछले साल वाले छोटे हो जाते हैं। तो खैर वो आयत के तो कपड़े ढेर सारे हो गए माशाल्लाह से। और भी गिफ्ट थे, ज़बरदस्त गिफ्ट थे, खूबसूरत गिफ्ट थे। और उसके बाद जो है सितारा ने सारी फैमिली के लिए गिफ्ट मतलब लिए, वो उन्होंने उनकी तरफ से फिर आयत को हो जाते हैं, ये भी हो गया। और सितारा ने मतलब पैक करवाए हुए थे सबके लिए, सब अम्मा की तरफ से और इस तरह से अपने तरफ से, सबकी तरफ से। फिर उसके बाद जनाब फ़ायज़ा या ताहिरा सिस्टर की तरफ से भी उन्हें अम्मा और सितारा को जो है गिफ्ट मौसूल हुए, कपड़े, अच्छे कपड़े थे। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, एक सूट तो वैसे ही निकला जैसे सितारा कुछ दिन पहले लेके आई थी अपनी अम्मी के लिए, जिसका ट्राउज़र का कलर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, लाइट हो गया था इस तरह से कुछ, तो उन्होंने कहा था चेंज करवाएंगे, सेम वही सूट दोबारा आ गया इनके पास। खैर कह रही थी देखें हमारी बर्थडे तो नहीं थी लेकिन हमें भी गिफ्ट दिए गए हैं, चलो इससे मोहब्बत बढ़ती है। मैं भी जब उन्हें गिफ्ट देने जाती हूँ, उन्हें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उससे क्या होता है हमारा प्यार बढ़ता है, तो इसलिए हमने गिफ्ट दिए। तो गिफ्ट लेन देन करने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है, तो एक दूसरे को गिफ्ट दिया और लिया करें। बाकी इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।